हे एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रोथ कास्ट के सेकंड एपिसोड में। तो हमारे साथ है आशु गांधी, जिनकी एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है एज वेल एज परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी है वो, एंड द एजेंसी कॉल्ड एज स्पार्क अप रीच, जहां पर उनके पास हजारों क्रिएटर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, उनकी रीच लगभग 500 मिलियन तक है। ओके और उन्होंने बहुत सारे लोगों को 1 मिलियन की रीच तक पहुंचने में बहुत सारी मदद करी है। तो इनसे हम जानेंगे आज कि क्या क्या सीक्रेट्स है इन्फ्लुएंसर के, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के, क्या क्या चलता है इस इंडस्ट्री के अंदर, और आप भी कैसे इंडस्ट्री में आ सकते हो और अपना नाम बना सकते हो। सो लेट्स गो अहेड टू अ सेकंड एपिसोड। तो वेलकम आशु भाई टू ग्रोथ कास्ट। Hi Dhanraj, how are you? आई एम ऑल गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने नया न्यू ऑफिस स्पेस लिया है, टीम बड़ी होते जा अरे रही है। thank you so much. हाँ बस मतलब थोड़ा new employees are getting like in the company, so need more space for it. सही है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स तो भगवान सबको दे। बिल्कुल बिल्कुल। सो आशु, मैं आपके बारे में और जानना चाहूँगा। मुझे तो पता है बट स्टिल आवर ऑडियंस नीड्स टू नो, ठीक है, हु इज़ आशु, वो पहले क्या थे, कहाँ से आए हैं, एंड मोर अबाउट यू। So I am Ashu Gandhi and I am from अमृतसर पंजाब। तो मैं एक बहुत ही नॉटी सा बच्चा था और हूँ अभी भी बेसिकली। एंड लाइक बहुत ज़्यादा मस्ती करना और खेलना तो सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद है। लाइक इवन नाउ ऑल्सो इफ समवन इज कॉलिंग मी और मेरे को कोई बोलता है कि आ जाओ यार बैडमिंटन या फुटबॉल खेलते हैं, सो आई एम लाइक ओके ठीक है चलो काम अभी छोड़ अभी के चलते चलो। हैं। हाँ मतलब बिल्कुल सही में, और ये तो चीज़ मेरी टीम को भी पता है कि अगर मैं कॉल्स नहीं उठा रहा हूँ और वो हम्म। 1-2 घंटे से ज्यादा हो गया, मतलब ये बंदा खेल रहा है। तो उनका भी अब यही है कि ठीक है भाई, अगर ये खेल रहे हैं तो इन्होंने कुछ भी नहीं करना है, तो उस टाइम पे कोई भी काम नहीं होता है। नाइस नाइस। सो उसके बाद मतलब आई जस्ट स्टार्टेड ऑल दिस डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रेजेंटली आई एम लाइक एक्टिंग एज ए कंसल्टेंट जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या कैंपेनिंग करता है, एंड वी हेल्प द ब्रांड्स टू रीच आउट टू मोर एंड मोर ऑडियंस बेसिकली। सो दिस इज व्हाट प्रेजेंटली लाइक वी आर डूइंग। हार्डकोर इसी में कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग यू कैन से। So giving a brand a 360 solution on how they can like grow their business and reach out to wider audience on social media. That's what we are doing as of now. बढ़िया बढ़िया यार। तो लाइक वी यू हैव लाइक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड ऑल दोज थिंग्स विद लाइक, Yeah, मतलब पूरा एक एजेंसी जैसा फॉर्म हो गया है अभी, राइट? काइंड ऑफ बिल्कुल। पहले आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे ध्यान देते थे, राइट? देन हाँ जी। लाइक आपने फिर थोड़ा उसको एक्सपांड कर लिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड अदर Yeah. एरियाज में। So I started with management basically. So I used to handle the social media accounts. उसके बाद जैसे जैसे रोस्टर के अंदर इन्फ्लुएंसर्स ऐड होते गए, so we started to act as an influencer marketing specifically. और उसके बाद like I had experience in other social media platforms also. तो मैं काफी देर से करता आ रहा हूँ, तो उसमें फिर हमने क्या किया, वी एक्सपैंडेड द टीम एंड वी लाइक वेंट फुल ऑन द परफॉर्मेंस मार्केटिंग थिंग। गॉट इट गॉट इट। लाइक थोड़ा सा डीप जाते हैं इसमें, ठीक है, कि लाइक आई वांट टू नो कि हाउ यू स्टार्टेड। मतलब सबसे पहले कि लाइक लेट्स से आफ्टर यू डन योर ग्रेजुएशंस, आई थिंक यू वर समवेयर इन लाइक, आप उधर भी थे, ओवरसीज भी थे, फॉरेन भी थे Yeah, थोड़े दिन। so I started like when I was 18 basically. ओके। I started everything. मैंने नहीं कराया, मेरे भाई ने मेरे को कराया। So he was a website and domain flipper. तो ओके। बेसिकली ये क्या होता है कि आप कोई डोमेन नेम लेते हो या आप कोई वेबसाइट लेते हो, उसको रिक्रिएट करते हो, अच्छे से रैंक करते हो और फ्लिप कर देते हो, मतलब बेच देते हो। तो आपने एक चीज को खरीदा, उसको अच्छा इंप्रूव करा और उसको बेच दिया। सो वी लाइक ही यूज्ड टू डू दिस। देन उसने मेरे को फोर्स करा कि यार आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो। बड़ा भाई यू मीन, राइट? हाँ, बड़ा भाई। सो ही वाज इनटू दिस थिंग, सो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन स्पेस। तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं, बट इतना ज्यादा कभी इंटरेस्ट नहीं था, बट ठीक था कि एक दो चीजें करी, पैसे आए तो थोड़ा अच्छा लगा, और फिर अंदर जाते रहे जाते रहे जाते रहे उसके अंदर। फ्रॉम 18 लाइक 18, मतलब 18 साल के थे तब से बिजनेस एंड ऑल यू आर डूइंग, राइट? हाँ मतलब स्टार्ट कर दिया था, बट ऑब्वियसली अंडर द गाइडेंस ऑफ माय ब्रदर कि हाँ भाई वो बताता होता था क्या करना है क्या नहीं करना है, बट स्टार्ट कर दिया था सारा का सारा।
नाइस। तो बचपन से ही था कि कुछ बिजनेस जैसा करना है, या फिर यू वांटेड टू बिकम समथिंग एल्स एंड डेस्टिनी कहीं और लेके गई? ऐसा है कि इट्स लाइक वेरी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ द पीपल, लाइक जो मेरे टाइम के थे कि स्टार्ट किया, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद तुमको मतलब वही इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर साइंस वगैरह लेनी है, आपको नॉन मेडिकल करनी है +1 +2 में साइंस लेके, उसके बाद इंजीनियरिंग और फिर उसके बाद जॉब एंड ऑल। सो माइंड वाज आल्सो वेरी सिमिलर, एंड टू बी ऑनेस्ट कहीं पे जॉब लगी नहीं, किसी इंटरव्यू में क्रैक ही नहीं हुआ। तो फिर आई लाइक मतलब दैट it was ऑनेस्टी। like yeah, so like अरे I was like rejected from how many 14 16 interviews in the college. So उन्होंने कहा Okay. कुछ अरे ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। So I was like अरे यार इतने बेकार भी नहीं है बंदे। मतलब कोई तो कंपनी होती जो ले जाती। बट फिर ठीक है, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं लेके जा रहा है तो फिर खुद थोड़ा सा अपना ही कर लेते हैं। So I did like 2 years. I did like this digital marketing, और उसके बाद then I went to Paris for my higher studies, और उसके बाद वहाँ पे जाके तो फिर थोड़ा इंटरनेशनल बिजनेस में स्पेशलाइजेशन करी, थोड़ा एक्सप्लोर करा और फिर वापस आ गया। थैंक्स टू द कोविड पूरा ध्यान आ गया, चलो यार वापस आ जाओ। अरे यार सही है, मतलब इट्स लाइक जर्नी फ्रॉम गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम 15-16 इंटरव्यूज टू 8 फिगर एजेंसी, राइट? थंबनेल भी बन गया अपना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा स्टार्ट हो गया था, फिर मतलब करना शुरू किया धीरे धीरे। सो चलना शुरू हो गया, लोगों को पता चला, एंड फिर करा उसमें स्टार्ट। ओके, गॉट इट। तो सबसे पहले यू आर फोकसिंग ऑन मैनेजिंग द अकाउंट्स, राइट? इन्फ्लुएंसर्स के जितने भी अकाउंट होते हैं Yeah. उनको सबको मैनेज करो। सो हाउ वाज दैट फेज? It was really good, to be honest. Like I understood a lot about what exactly happens in the platform, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं बहुत पढ़ता था, लाइक जौन सा आर्टिकल मार्केट के अंदर आया, मतलब बाय एनी प्लेटफॉर्म, वेदर इट बी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कुछ भी न्यूज आती थी मैं पढ़ लेता था। सो आई यूज्ड टू कीप अ डेडिकेटेड 30 to 50 minutes इन अ डे, जहाँ पे मैं सिर्फ न्यूज पढ़ता था कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली डज एन प्लेटफॉर्म वांट फ्रॉम अ क्रिएटर। तो फिर वो चीजें सीखा, दूसरों से करवाया, मतलब कि आप ऐसा कंटेंट बनाओ, ऐसा कंटेंट बनाओ। सो दैट वाज लाइक अ वेरी नाइस जर्नी, मतलब वो फेज था जो बहुत ही अच्छा था, और मतलब ठीक था, मतलब मजा आया उसमें। कब की बात है ये? लाइक कैन यू टेल मी अ टाइम पीरियड? So time exactly it was, I started in 2022, to be honest. Oh sorry, 2020. I started in 2020. So वहाँ पे स्टार्ट करा, मतलब मैंने अपना पर्सनल अकाउंट जो ये वाला भी है, so I started it on 1st Jan 2020. तो उससे स्टार्ट करा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब पहले 1-2 महीने तो देखा भी नहीं, तो फिर थोड़ा बोला कि नहीं यार लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो लेट्स डू पर्सनल ब्रांडिंग ऑल्सो। तो फिर पर्सनल ब्रांडिंग का भी स्टार्ट किया, और साथ में फिर और मैनेजमेंट के भी प्रोजेक्ट्स लेने चालू कर दिए। तो फिर मतलब यू कैन से 1st Jan 2020 इज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर पर्सनल ब्रांडिंग एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये सब कुछ। तो स्पार्क अप रीच का जो था, लाइक काइंड ऑफ यू कैन से, ये कब बना और लाइक रजिस्टर्ड कब हुआ? काइंड ऑफ लाइक आपको लगा कि नाउ वी आर लाइक अ गुड डूइंग गुड बिजनेस, नाउ वी शुड रजिस्टर्ड इटसेल्फ एज अ बिजनेस एंड ऑल? ओके, सो इस पे क्या था, मैंने इसको रजिस्टर पहले ही करवा लिया था, कि मैंने कहा रख लो, और मैंने सिर्फ ये नहीं 2-3 और नाम भी रजिस्टर करवा लिए थे, कि जो मेरे को लग रहा था कि यार कौन सा है अच्छा है। सो वी स्टार्टेड अप एज अ कंपनी, द इनिशियल नेम वाज स्पार्क अप सोशल, किसी को भी नहीं पता है ये चीज। तो स्पार्क अप सोशल का मतलब कुछ भी नहीं था, सो वी जस्ट स्टार्टेड, लाइक करना शुरू हुआ, बट मेरे को ना उसको .com डोमेन नहीं मिल रहा था। सो आई ट्राइड अ लॉट कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, बट मेरे को मिला नहीं, एंड द कॉस्ट लाइक व्हिच द पर्सन asked for was somewhere around 3-4 thousand to give the domain name only, $3-4 thousand, ठीक है। तो अच्छा। हाँ, तो अरे 3-4 हजार होता तो कहता ना हाँ भाई ले दे। तो 3-4 हजार ज्यादा हो डॉलर गया। तो वाज लाइक कि यार इसमें तो 1-2 बंदे हायर हो जाएंगे, नहीं करना है ये सब कुछ। सही है। तो फिर वी चेंज द नेम टू स्पार्क अप रीच, एंड देन वी स्टार्टेड। तो फिर मतलब रजिस्टर भी करवा लिया, सो इट वाज इन 2018, और उसके बाद मैं चला गया था पेरिस,
रजिस्टर करवा के गया था, 2 साल वहां पे पढ़ाई करी और फिर वापस आया, फिर काम करना चालू करा इस पे, स्पार्क ब्रिज पे। तो फिर पेरिस में कैसा था? हाउ वाज योर पेरिस एक्सपीरियंस? अमेजिंग। मतलब you can say कि like there's a lot of people and a lot of like youth you would be saying is like यहाँ पे जो होता है कि नहीं भाई आप ये छोड़ो, सीधा काम पे घुस जाओ, काम पे घुस जाओ। सो इसमें मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग है। सो आई रिकमेंड एवरीवन नेवर टू लाइक ड्रॉप ऑफ योर कॉलेज अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी पैशनेट। वो 100 में से 1-2 बंदे ही होते हैं, ठीक है ना, जो जेन्युइनली पैशनेट होते हैं। सो जो बंदे मतलब बाकी सिर्फ देख के 2-4 महीने करके छोड़ने वाले हैं, तो यू गाइस रियली नीड टू गो टू कॉलेज। बहुत मजा आता है, बहुत फन होता है। लाइक द पर्सनल ग्रूमिंग आई बिलीव जो भी मेरी हुई है वो कॉलेज के अंदर ही हुई है, कहीं पे भी नहीं। लाइक नॉट गेटिंग इनटू द मीटअप्स, नॉट इनटू द मीटिंग्स, ये सब कुछ नहीं। पर जो मैं कॉलेज में गया, वहाँ पे लोगों से मिला और वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, स्पेशली इन पेरिस, वो नेक्स्ट लेवल था। मतलब आई रिमेम्बर जब मैं यहाँ से गया था, आई यूज टू चार्ज लाइक समवेयर अराउंड मतलब 1-2 हज़ार रुपये करता था मैं अपनी कंसल्टेशन के लिए। तो जब व्हेन आई वाज इन पेरिस आई वाज चार्जिंग समवेयर अराउंड 500 euros फॉर 20 to 30 minutes ऑफ कॉल। तो अच्छा, बस वहाँ पे मतलब फिरंगी हो गए? हाँ वहाँ पे तो फ्रांस में मतलब वहाँ पे आई यूज टू लाइक चार्ज 500 euros फॉर 30 minutes ऑफ सेशन। तो बस आओ वो करके, एंड दैट वाज द बेसिकली यू कैन से द गेम चेंजर इन माय लाइफ। जब मैं वहाँ पे गया मैंने देखा अरे यार यहाँ पे तो इतने अमाउंट में हर एक चीज हो रही है और हम कहाँ 10-20 यूरो में चीजें बेच रहे हैं अपनी। मैंने सही कहा है। नहीं ये नहीं होगा, हम बिल्कुल एक नया सा स्टार्ट करेंगे। सो देन आई स्टार्टेड अगेन लाइक रिक्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, और फिर वहाँ पे जाके करा, बट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। डेफिनेटली यार, आंखें खुल जाती, बिकॉज मैं भी हाँ आई वाज डूइंग माय अफिलिएट मार्केटिंग, ग्रोथ हैकिंग फॉर सम कैनेडियन कंपनी, ठीक है। तो देन आई थॉट, मेरे को एकदम से उन्होंने $1000 भेज दिए। तो आई वाज लाइक, $1000? $1000 मतलब मान के चलो उस टाइम पे अगर 70 रुपीज़ भी होता था एक एग्जैक्टली। डॉलर, 70,000 रुपया मेरा कॉलेज का फीस निकल गया भाई। और हम क्या कर बिल्कुल रहे हैं यहाँ, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। सो तो वो दैट एकदम, वाज अ गेम चेंजर। यार दिमाग खोल देती है वो चीज़। एंड बिल्कुल पीपल शुड नो कि भाई, इफ़ यू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज, देर आर पीपल आउट देयर, वो कितना भी अमाउंट देने को रेडी है आपको, अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड करते हो तो। सो दिस वाज देयर माय फर्स्ट स्टूडेंट ओवर देयर। सो उसने ना मेरे से पूछा व्हाट इज योर चार्ज, लाइक हाउ मच डू यू चार्ज टू, हाउ मच विल यू चार्ज टू टीच मी हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको रैंडमली बोल दिया कि भाई मैं इतना चार्ज लेता हूँ। सो आई सेड समवेयर अराउंड 300 euros। So he was like, he just sent me the money in 15 minutes। और मैं ना फिर सोचने बैठ गया, मैं कहा भाई ये तो सही कम नहीं है, मांग लिए थोड़े। कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है। तो फिर मतलब लाइक वी आई वेंट ऑन अ कॉल विद हिम एंड आई डिड एवरीथिंग लाइक दैट वाज सपोज्ड टू हैपन ड्यूरिंग द कॉल। और उसके बाद ही सेड मी कि यू आर चार्जिंग एक्सट्रीमली लेस। और मैं कहा अच्छा। अच्छा, हमको तो मैं कहा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा क्यों, या एग्जैक्टली। सो आई वाज लाइक ऐसा क्यों। तो कहता कि अरे नहीं यार मतलब द पीपल ओवर देयर आर इजीली चार्जिंग 1200 to 1300 euros। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा होता है क्या। कहते हाँ यार ऐसा होता है। तो फिर उसने थोड़े से मेरे को दिखाए मेंटर्स। सो एवरीवन ऑफ दोस पीपल वाज स्पीकिंग फ्रेंच, सो आई डिडंट नो फ्रेंच, बट आई इंक्रीज द प्राइस अकॉर्डिंग टू मी। आई लाइक टुक इट टू 500, बट उनके हिसाब से वो भी कम था। तो मैंने कहा ठीक है ना, अच्छी बात, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द सही है, पीपल। सो सही है, सही है। या तो लाइक आई वुड लाइक टू नो कि आपको ये पता कैसे चला अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि आप ऐसा भी कर सकते हो एंड इससे भी पैसा बना सकते हो एंड ऑल दोस थिंग। इट वाज, मेरे को एक रैंडम बंदा आया तब, उस टाइम पे टिकटॉक था। उसने बोला यार इस बंदे से मेरे को काम करवाना है, आई पे यू 10,000, राइट। सो मैंने कहा ठीक है करवा लेते हैं काम। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कितना लेगा। कहता भाई मैं 2,000 या 3,000 में कर दूंगा मैक्सिमम। मैंने कहा तू 4,000 ले, अच्छा सा वीडियो बना के देना। एंड आई वाज लाइक यार बैठे बैठे फोन पे कुछ भी नहीं किया, इधर का काम दिया, इधर से कराया और बन गए पैसे अच्छे। तो मैंने कहा यार इट इज अ क्विक वे, ठीक है ना। और मतलब
ह्यूमन टेंडेंसी जो थोड़ा इजी रहता है तो फिर उसमें चले उसको जाते मेन हैं। जगह बनाते, तो करेक्ट। फिर वहां पे मतलब लाइक एक्सप्लोर मोर एंड देखा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो फिर मजा आया तो फिर स्टार्ट कर दिया, चलो यार यही करते हैं यही करते हैं। बढ़िया। तो पहले यू रिमेम्बर वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स दैट यू मैनेज्ड इन अर्लियर डेज, कैसा था उनके साथ रिलेशन, मतलब वो कैसे आए आपके पास कि भाई मेरा अकाउंट मैनेज कर लो एंड ऑल? So I used to create videos regarding Instagram only तब भी। ओके। तो बेसिकली जब ये टिकटॉक बैन हुआ सो एवरीवन वांटेड टू कम ऑन इंस्टाग्राम, सो इट वाज आई थिंक सो जून 2020 आई गेस, या मतलब फिर मार्च में हुआ था जब भी हुआ था टिकटॉक बैन। तो तब मैंने मतलब तब मेरे को एकदम ना क्या हुआ, ओके सो दैट वाज द अपॉर्चुनिटी थिंग, ठीक है। तो मैं बैठा हुआ था, रात के 2 बजे हुए थे और सारे बंदे वीडियोस डाल रहे थे टिकटॉक पे और लाइव जा रहे थे कि कल से टिकटॉक बैन हो रहा है तो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सो व्हाट आई डिड वाज मैंने सबका ईमेल निकाला और मैंने सबको ईमेल डाल दिया कि मतलब इफ यू वांट टू गेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज्ड सो आई एम देयर। तो ओहो। सबको मतलब मैंने वो चीज उस रात को डाला, अगले दिन मेरे को रिप्लाईज आए, उसमें से फिर मैंने 2-3 बंदे उठा लिए। बट क्या वो उस मेल डालने से क्या हुआ कि सबको पता चल गया कि दिस इज समवन हु इज डूइंग इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो करेक्ट स्टार्टिंग में करेक्ट तो करेक्ट। सबको 1 महीना यही था कि टिकटॉक वापस आ जाएगा, बट 1 महीने के बाद आया नहीं। आया नहीं और वापस। फिर सारे मेरे पास आ गए। तो वो चीज एक बहुत सही चीज थी। अरे वाह, नाइस मूव यार, लाइक मतलब हाँ। आपने एकदम अपॉर्चुनिटी खोद के निकाल ली वहां से डायरेक्टली। बिल्कुल हाँ, मतलब वो इट वाज समथिंग कि दैट वाज नॉट प्लान्ड, मैंने ऐसे ही कर लिया, बट इट लाइक प्रूव्ड टू बी द यू कैन से अमेजिंग मूव, यू कैन से कि बहुत ही बस अमेजिंग यार। ग्रोथ है यू कैन से। एग्जैक्टली सो वो मैंने कर दिया, ऐसे ही बैठा बैठा रात को 2 बजे बैठा हुआ था, मैसेज किया बेकार सा और डाल दिया सबको। मैंने कहा ठीक है कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा, तो फिर लाइक अभी ना मेरे को एक आप बताओ कि इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट मतलब ये होता क्या एक्चुअल में, इसमें करते क्या है, लाइक काइंड ऑफ आप उनका अकाउंट संभालते हो, व्हाट्स द प्रोसेस इन दिस? सो इट्स लाइक वी मतलब हम क्या करते हैं कि वी टेक द अकाउंट, वी सर्च एंड वी सी द इनसाइट्स, हम थोड़ा डेटा प्लेइंग करते हैं, राइट। तो हमने डेटा को समझते हैं कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है लास्ट 3 महीनों से, और उसके बाद वी ट्राई टू क्रिएट कंटेंट विच इज यू कैन से ट्रेंडिंग कंटेंट, नॉट द सॉन्ग्स। आई एम नॉट सेइंग कि नाचना चालू कर दो, कोई एजुकेशनिस्ट है तो वो नाचेगा हाँ हाँ कैसे, हाँ। बट एट द सेम टाइम इट इज कि मतलब what is working. So let's say a particular kind of series is working for an educational creator, तो फिर उसको वैसा कंटेंट बनाने को हम बोलते हैं। सो क्रिएटिंग कंटेंट अपलोडिंग वगैरह सब कुछ इन्फ्लुएंसर ही करता है, हम लोग नहीं करते हैं। इट इज जस्ट ओके। वी सजेस्ट देम व्हाट टू डू एंड वी टेल देम द मार्केटिंग वेज ऑन हाउ दे कैन गो वायरल, या आपका फेस ज्यादा वायरल कैसे हो सकता है, ये चीज को। गॉट इट। या ये तो यार मतलब ये लाइक मेरे को अभी थोड़ा वो कंफ्यूजन क्लियर हुआ, बिकॉज इंस्टाग्राम मैनेजमेंट अगर कोई कहता है ना तो इट्स लाइक ऐसा लगता है कि हाँ इसको ये पासवर्ड आईडी दे देगा, ही विल बी अपलोडिंग ऑल द वीडियोस और डीएम्स के रिप्लाई देगा। मतलब नहीं ये नहीं, सो होगा वी इसके डोंट अंदर। डू एनी ऑफ इट, हमको ना ही आपका मतलब वी बेसिकली डोंट इवन नीड द एक्सेस। In short, you are a research team for them, kind of, and या providing market insights as well as growth hacks कि भाई आप और कैसे followers बड़ा यस कर सकते हो या फिर और कैसे grow कर यस, सकते हो। बेस्ड ऑन द डेटा दैट दे आर Got हैविंग, it, got it, got it। मतलब वो एक चीज को। डेटा के बेसिस के ऊपर। या अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ गए। वो चीज। अरे Okay, नहीं, बट बिकॉज इफ वी स्टार्ट रिप्लाइंग ऑन द डीएम सो इट्स जस्ट गोना टेक द एंटायर डे। मतलब अगर मैं हाँ किसी हाँ 5 हाँ। मिलियन वाले का अकाउंट लूंगा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। नहीं नहीं, वो कैसा ना लाइक वो जब वो वर्ड ही ऐसा ना मैनेजमेंट, तो इट फील्स एग्जैक्टली। लाइक कि इन्फ्लुएंसर या मैनेजमेंट मतलब हम मैनेज कर रहे हैं उनको, या राइट? एग्जैक्टली। Okay, but you have cleared the confusion, so that thank you for that. Okay, so अभी like तो अभी कैसा चल रहा है? What's going on right now? So basically, we dropped the idea of management, and what we all are doing right now is that we have the programs in the company, जहाँ पे we just
सजेस्ट यू कि यार हमारे हिसाब से ये चल रहा है, ये बना लो, आपने बनाना है नहीं बनाना है, इट इज एंटायरली अप टू यू। क्योंकि पहले क्या होता, वी यूज टू मेक द टारगेट शीट्स, ये सब कुछ, कितने टारगेट्स हैं आपके कंटेंट के, कितने टारगेट होने चाहिए, इसके कितने टारगेट होने चाहिए, ये सब कुछ हम पहले डिजाइन करते थे। सो देयर वाज अ प्रॉपर रोड मैप, लेट्स से 90 डेज 180 डेज का हम रोड मैप्स बनाते थे कि यार इतने पीरियड में इतनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। सो बट अब हम नहीं वो करते हैं। सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग राइट नाउ इज वी आर जस्ट वर्किंग विद द ब्रांड्स। So we are the bridge between the brands and the influencers. तो उसमें क्या होता है कि हम आपको एडिशनल सर्विस दे रहे हैं if you put our company's name in your bio, right? So we are giving an additional service that you get a private personalized manager who will be taking care of all your problems. जैसे अकाउंट सस्पेंड हो गया, अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, या आपके अकाउंट पे बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो रही है, देन वी कैन हैव अ 1-to-1 डिस्कशन उस चीज़ पे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और प्लस उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए व्हाट वी डू इज वी लाइक हैव अ टीम जो कंटेंट आइडियाज देती रहती है। सो दे कीप ऑन प्रोड्यूसिंग द कंटेंट एंड दे सेंड इट टू देम। सो उस हिसाब से क्या होता है कि दे हैव एन एटलीस्ट दे हैव एन आइडिया ऑन व्हाट इज गोना हैपन ऑन इंस्टाग्राम इफ दे आर हैविंग आइडियाज। तो वो चीज़ अब हम करते हैं। बाकी मैनेजमेंट, इफ यू से वी डोंट मैनेज एनीवन, देयर ओनली लाइक 1 to 2 क्रिएटर्स जिसका हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, नहीं तो हम किसी को भी नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। गॉट इट। तो कोई वजह उस चीज को ड्रॉप करने की काइंड ऑफ? इट्स लाइक स्केलेबिलिटी थोड़ी कम है उस चीज़ में, बिकॉज मतलब उस चीज़ में क्या है कि व्हाट आई फील इज कि मेरा होना हर एक आईडी पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम द वन फ्रॉम द टीम हु ओनली लाइक डज द एनालिसिस पार्ट बेसिकली। तो एनालिसिस मेरे अलावा इस टाइम पे कोई भी नहीं कर रहा है। लाइक आई एम ट्रेनिंग फ्यू ऑफ माय लाइक कलीग्स, बट अगेन अपार्ट फ्रॉम मी नो वन इज डूइंग एज ऑफ नाउ। इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, राइट? मतलब अच्छी Yeah. खासी क्रिएटिविटी लेवल लगता है उसको। Plus the knowledge also that they should know what is gonna work and what is not gonna work. तो वो चीजें जब तक नहीं है तब तक इशू आता है। गॉट इट। तो लाइक अभी जो लाइक आप कर रहे थे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, एंड नाउ यू आर आल्सो एन इन्फ्लुएंसर, 134 आई थिंक यू हैव फॉलोइंग ऑन Yeah. इंस्टाग्राम, राइट? तो Yeah. बहुत हो गया, मेरा तो 3000 ही हो गया तो उससे भी कम हो गया। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि ये जो इन्फ्लुएंसर होता है, ठीक है, सो लाइक हाउ इज योर रिलेशंस विद इन्फ्लुएंसर्स? कैसे होता है नेचर में, कैसे होता है? लाइक एवरीवन आउट देयर, बहुत सारा फेम मिलता है, बहुत सारे मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर यू हैव मेट इन योर लाइफ? Or I met from like the generous one to the most annoying ones. Everyone I met. So there was like this in one particular influencer. हम उससे ब्रांड का शूट करवा रहे थे and the cost was somewhere around 2 lakh for a video. Like we were giving them 2 lakh for a video. फॉर अ वीडियो कितने मिनट या का? वही 30-40 रील का up to 1 minute, मतलब जितने की भाई भी स्क्रिप्ट थी 30-40, right? So what happened was मतलब we were in a rift with her basically, कि हम उसको बोल रहे थे that you will have to reshoot this video because you are मतलब wearing bathroom slippers, और वो बोल रही है कि ये तो मेरी रेगुलर चप्पल है तो मैं तो इसी में दूंगी। यार we were like यार are you out of your mind? मतलब 2 लाख रुपए मिल रहे तुझे मतलब 2 लाख रुपए दे रहे हैं यार तेरे को, and what are you doing, like what are you even talking about कि क्या है ये सब कुछ। तो like this went from my team, और जब मेरे पास आई तो like the brands person, the marketing manager called me and he's like कि अरे ये है मतलब ये ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। मैं कहा व्हाट डू यू मीन बाय ये प्रॉब्लम भी कैसे हो सकती है उसको बोलो रीशूट करके दे। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट की बात she है। didn't do it. So what we had to do is we had to get it edited from our end कि उसके पैर दिखे ही ना, you understand? So वो चीज़ पे सारा हुआ तो, but that was a really bad experience. But it's like what I feel is it's the loss of the influencer only. हमने उसको blacklist कर दिया कंपनी से and we never gave her brand again, even though we got a lot of queries for her, but हमने कभी भी उसको किया ही नहीं दोबारा entertain। सो लाइक मतलब एक आधा ही होता होगा यार ऐसा काइंड ऑफ। So
हाँ मतलब लाइक बहुत ज्यादा नहीं होते. मोस्टली द क्रिएटर्स आर रियली डाउन टू अर्थ इफ यू नो देम पर्सनली. बट अगेन उनको थोड़ा मार्केट में हो जाता है व्हेन लाइक हर टाइम पे यू लाइक कि अगर आपको 10 बंदे घेर के खड़े हैं सो यू विल गेट इरिटेटेड एट सम पॉइंट राइट. सही तो है वो यार, मतलब वो होता इरिटेशन है, एक आता है वैसा। एग्जैक्टली तो वो इरिटेशन जब आती है तो फिर वो सारे बोलना शुरू कर देते हैं कि देख कितना एटीट्यूड है ना ऐसा. बट ऐसा नहीं होता है. एवरीवन भाई इज तुम्हारे घर का वेरी थोड़ी है नाइस. वो। एग्जैक्टली एवरीवन इज रियली वेरी नाइस. मतलब बहुत अच्छे से बुलाते हैं बात करते हैं तो बहुत अच्छे हैं मतलब ये. I'll tell you one of my experience with the creators, okay, ठीक है। क्या हुआ ना, मैं गलती से Spotify Creators Day पे पहुंच गया, गलती से। Actually I had a meeting with someone, उसने मेरा टिकट कराया, he gave me an invite, not a ticket, so it was invite only, सिर्फ creators आने वाले Yeah. थे। And I was there कि मैं भाई इसके साथ मीटिंग करनी, बट पहले दिन उस बंदे का फ्लाइट कैंसिल हो गया। सो मैं सोच रहा था कल प्लान है नहीं, चला जाता हूँ, अब है इवेंट तो लेट्स एक्सप्लोर। मैं चला गया, बट आई हैड नो आइडिया कि वो है क्या। ओके, बट आई गॉट ओवर देयर, तो मैंने देखा भाई इंस्टाग्राम की सारी रील्स तो रियलिटी में आ गई, ठीक है। यहाँ पे भाई हर जो बंदे की रोज में रील देखता था, एवरीवन इज ओवर देयर। तो लाइक बड़े बड़े लोग भी थे, अंकुर वारिको, जाकिर खान, लॉट ऑफ पीपल वर देयर। सो व्हेन आई मेट दिस गाइज ना, आई रियलाइज कि इनमें और हमें फर्क इतना है कि ये बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। दे आर एबल टू डू दैट, राइट। बिल्कुल. एंड बाकी कुछ भी नहीं है, दे आर लाइक हम्बल, दे विल टॉक टू यू एज अ नाइस पर्सन एंड एवरीथिंग। बट लोगों का जो परसेप्शन है कि ये तो वेल्ले लोग है, ठीक है, ये बहुत बड़ा गलत परसेप्शन है कि भाई क्रिएटर्स वेल्ले लोग, राइट। बिकॉज मैंने रियलाइज कब करा पता है, तुम सोचो भाई जिसकी रील मिलियन तक जाती है, कैडबरी को बोलो 1 मिलियन लाए, कितना पैसा देना पड़ता है। फोकट में ला रहा है भाई वो, ऐसे ही राइट। है. और उसको पता है अपनी ऑडियंस क्या है। साला स्टार्टअप को अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढने में 3-4 साल लग जाते हैं। यस यार बिल्कुल सही बात है ये. क्योंकि मतलब इवन लाइक इफ वी रन एड्स ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट 1 मिलियन व्यूज के लिए इट्स गोना स्पेंड लैक्स यू नो. श्योरली। तो बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है. तो इसीलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लाइक इट बूम्ड अप ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 इयर्स. तो बहुत ज्यादा फर्क आया. इवन लाइक एवरी ब्रांड इज ट्राइंग आउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. तो बहुत फर्क है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द रीच. बहुत ज्यादा फर्क है इस चीज के अंदर. तो और लोग जेन्युइनली एंगेज होते हैं ना, ऐड के साथ कोई जेन्युइनली एंगेज नहीं होता है। दैट्स द मेन इशू ओवर देयर, कि भाई बंदा आ रहा है अपना, मतलब काइंड ऑफ एक रिलेशन बन जाता है उसके साथ में। एवरी टाइम्स व्हेन यू सी द रील, हाँ इसकी तो मैं देखूंगा पूरी, काइंड ऑफ थिंग। अरे ये चीज तो बहुत ही ज्यादा है. क्योंकि मतलब सी द बेसिक funnel you can say of marketing is you do the awareness, then you do the consideration part, and then the conversion happens. और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पहले 2 पार्ट्स कवर होते हैं, सही है, राइट. तो वो चीज का बहुत फर्क पड़ता है. गॉट इट। तो लाइक मतलब अभी क्या रेट चल रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का? तो मान के चलो, मेरे को लाइक ये जानना है कि मिनिमम क्या चल रहा है और मैक्सिमम क्या चल रहा है। Okay, so for the brands, we'll talk about someone who's having somewhere around 1 million followers. So minimum rate is for a video is you can say 25 to 30,000. ओके और maximum चला जाता है 1 million का 50-60,000. ओके। Yeah, so for one reel इतना चला जाता है. तो लाइक ये नीश पर भी डिपेंड करता होगा कि ये नीश में इतना मिलता है। Oh yes, definitely. So I was talking about entertainment and fashion. अगर हम यही चीज हम so you can say 1 million in fashion is equivalent to 100K in education niche. ओके, मतलब ऐसा होता है. तो अगर मेरे 100K हैं so I charge somewhere around 40,000 for a reel ऐसा. तो ये चीज है, मतलब इतना है डिफरेंस. सो 1 million in entertainment is equal to 100K in this thing. अच्छा, गॉट इट। एजुकेशन एडटेक आप समझ. अच्छा, तो लाइक इन्फोटेक में जो मतलब है इन्फोटेनमेंट में, उनका अगर 1 मिलियन रहा बेस, तो हाउ मच दे चार्ज? सो 1 to 1.5-2 लाख इजीली पर रील? हाँ जी, पर रील इतना होता है. काश हम भी इन्फ्लुएंसर बन जाते।
अरे तभी like you see my account I started like 10 days मतलब 10-15 दिन हो गए I'm trying to be consistent as much as I can तो this is the main reason क्योंकि I can see ना कि अरे यार बहुत पैसा है थोड़ी थोड़ी नजर जा रही है। हाँ बिल्कुल अब उस चीज में थोड़ा नजर जा रहा है ना तो फिर अब है कि यार चलो अपना भी करते हैं ग्रो तो लाइक व्हाट डू यू थिंक, अभी मतलब अभी तो पीक पर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड क्रिएटर्स वाला पार्ट, तो ये कंटिन्यू रहेगा और देयर विल बी बहुत सारे आ जाएंगे तो थोड़ा डाउनफॉल होगा काइंड ऑफ अ थिंग, और लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंडस्ट्री? So it's already saturated when it comes to agencies also and when it comes to the creators also. तो दोनों चीज में सैचुरेशन तो देखो आ चुका है आपको हर गली में एजेंसी वाला भी मिलेगा हर क्रिएटर भी मिलेगा एंड अनफॉर्चुनेटली क्रिएटर ही एजेंसी वाला बन के बैठा हुआ है इस टाइम पे तो ओह मतलब एक्सप्लेन मी दिस। okay so for example let's say if I didn't have an agency so what I have is I am a influencer who is having somewhere around 100k followers right और मेरे जितने भी दोस्त होंगे मेरे पास कोई कैंपेन आया तो मैं ब्रांड को कहूंगा यार मैं अपने सारे दोस्तों का भी प्राइस दे देता हूँ तुमको तो मैं क्या कहूंगा कि 2 लाख अगर पीछे से 5-6 क्रिएटर्स की मेरे को आती है बजट तो मैं उनको बोल दूंगा 2.5 लाख ठीक है ना सो व्हाट हैपेंस इज द ब्रांड इज डायरेक्टली डूइंग द बिजनेस विद द पर्सन क्रिएटर ओनली एजेंसी वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया ना बीच में हाँ सही है एजेंसी नहीं आया तो वो चीज का है सो क्रिएटर भी अब इस चीज से भी वो पैसे कमा रहे हैं कि मतलब बीच में मतलब वो रख के परसेंटेज बिकॉज़ द एजेंसी मॉडल इज दिस थिंग ओनली ना दे जस्ट गोना कीप द परसेंटेज डेफिनेटली। सो दैट्स ऑल सो वो चीज भी अब आ रही है मतलब क्रिएटर खुद ही अपने सारे दोस्त दे देते हैं तो वो भी मतलब काइंड ऑफ कभी कभी लाइक यू मस्ट बी थिंक ना कि मैं ही खुद बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ, लाइक एक आधे 1 मिलियन वगैरह लेके जाता हूँ, दिमाग को बिल्कुल भी यही नहीं होगा कि लाइक काइंड ऑफ सब आओ मेरे पास, आई विल गिव यू इन्फ्लुएंसर गुड इन्फ्लुएंसर्स। यस हाँ मतलब ये चीज तो है ही मतलब अब कि ये वाली चीज दिस इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली गेटिंग बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट एजेंसी और क्रिएटर के बीच में परसेंटेज गैप इज अ लॉट कि जो आगे से आता है और इधर जाता है तो वो काफी ज्यादा है तो जो भी उस गैप को फिल करेगा तो वो बस he'll win the race ले जाएगा बाजी हाँ he'll win the race बिल्कुल तो लाइक लेट्स से इफ समवन वांट्स टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, तो कोई भी व्हाट वुड यू लाइक टू गिव एडवाइस, कैसे शुरू करा जाए, या फिर यार मतलब कम समय में कैसे जल्दी से जल्दी ग्रो करा जाए उसके अंदर, यू हैव एनी एडवाइस फॉर? So I would say if anyone wants to like be an influencer, so there's a saying, while in Rome, do as Romans do, right? तो अगर इंस्टाग्राम पे हो तो वो करो जो इंस्टाग्राम को पसंद है, यूट्यूब पे हो तो वो करो जो यूट्यूब को पसंद है, LinkedIn पे obviously you do anything and everything that LinkedIn wants you to like reach out to more people. Example देता हूँ मैं कि people get mixed up right कि क्या है हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें कैसा करें बट इट इज अ वेरी सिंपल एजेंडा आपका इंस्टाग्राम पे सारे बच्चे हैं मतलब 13 साल से लेकर 18 19 20 साल तक ठीक है ना उसके बाद वाले जो होते हैं दे आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम बेसिकली जो 21 22 23 साल वाले होंगे बच्चे राइट तो वो क्या करते हैं most of them are having a private account right so they're not gonna follow you क्योंकि वो थोड़ा हो जाता है ना वो क्या करते हैं बस रील को देख के चलो भाई बाय हाँ गेट ऐसी चीज राइट so like if you are creating a content जो बच्चों के लिए है 13 से 20 साल के लिए तो आप इंस्टाग्राम यूज करो ठीक है ना शॉर्ट कंटेंट बेसिकली तो अगर एक और छोटा सा इसी पे एग्जांपल ऐड ऑन करता हूँ एक तुम्हारा छोटा भाई है या किसी का भी है 14-15 साल का है ठीक है तुम उसको बोलोगे यार बीटेक कर बहुत बढ़िया फील्ड है ये कर वो कर ये कर तो he'll get impressed right he'll come into your talks अब at the same time उसको बोलो नहीं यार बीटेक छोड़ कॉमर्स कर सीए बनेंगे ना ये करेंगे वो करेंगे तो जैसे छोटे बच्चों का हर रोज ड्रीम चेंज हो रहा होता है ना पहले एस्ट्रोनॉट बनूंगा फिर प्राइम मिनिस्टर हो जाता है फिर होता है कि गूगल के नीचे तो जाऊंगा ही नहीं फिर हो जाता है कि नहीं यार थोड़ी ये नॉर्मल
FMCG कंपनीज में चला जाता हूँ, उसके बाद बिल्कुल या कोई तो ले ले, यू अंडरस्टैंड, सो वेरी फ्लिकरिंग माइंड. तो इफ योर कंटेंट इज शॉर्ट देन क्रिएट ऑन Instagram. If your content is somewhere like storytelling, then go on YouTube. और अगर आपका प्योरली हाईटेक कंटेंट है, लाइक आपको कुछ इंटेलेक्चुअल डेटाबेस, एक एग्जैक्टली मतलब स्ट्रैटेजी समझानी है, देन गो टू लिंक्डइन, गेटिंग इट. क्योंकि वहां पे वो वाले बंदे होंगे. सो दिस इज द बेसिक मेन फंडा कि आपका कंटेंट कहाँ पे चलेगा ये आपको पता होना चाहिए, वो चीज. सो इफ यू सी माय रील्स, आई ट्राई टू मेक कंटेंट दैट इज फॉर यंग पीपल ओनली. इंस्टाग्राम को एक्सप्लेन कर दो, खत्म बात, क्योंकि उन सबको इंस्टाग्राम पे ही ग्रो करना है. करेक्ट. एंड इफ यू सी द ऑडियंस ऑफ माइन, इट इज ऑल लाइक 13 to 17 years old. तो फिर वो वाली ऑडियंस मेरी ज्यादा है वो चीज में. So you should know like what platform to target and which one to like be like हाँ यार ठीक है वैसा करते हैं. और लाइक तो अभी तो सैचुरेशन थोड़ा बहुत आ गया है, लाइक यू आर सेइंग कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हो चुके हैं, देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज आउट देयर. तो इफ समवन वांट्स टू स्टैंड आउट, तो व्हाट 3 थिंग्स ही और शी नीड्स टू डू फॉर लाइक स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड? Okay, so 3 things. Firstly, have something जो डिमांड में हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मेकिंग 10 lakhs a month, तो अगर कोई तुमको 15 लाख a month को ऑफर देगा, यू विल बी लाइक हाँ भाई सुना तो सही मेरे को क्या है, देखे तो सही, अंडरस्टैंड. तो ये वाली चीज कभी खत्म नहीं होनी है. सो फॉर इन्फ्लुएंसर्स, जो सबसे ज्यादा ब्रांड लाके देगा, that particular agency or a person is best agency or person for him, मतलब उस पर्टिकुलर बंदे के लिए वही है, ठीक है. सो और दूसरी चीज, अगर ब्रांड है, ब्रांड को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवानी है और तुम्हारे पास इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ब्रांड के लिए तुम ही भगवान हो. सो हैव समथिंग. फर्स्ट स्टेप इज टू हैव अ बेस, ईदर हैव द ब्रांड बेस और हैव द इन्फ्लुएंसर बेस. दोनों में से कोई भी एक है तो तुम दूसरे को कर सकते हो कवर अप, ठीक है ना. सेकेंड टिप इज बी ऑनेस्ट, क्योंकि इस लाइन के अंदर आई वुड से कि बहुत ही ज्यादा, मतलब इट्स अ बैड लाइन यू कैन से, बिकॉज सब कुछ चलता है, फेक स्क्रीनशॉट से लेकर मतलब सब कुछ ही चलता है. सो बी ऑथेंटिक, बी जेन्युइन, ठीक है ना. तो अगर वो हो तो brands will definitely reach out to you again and again. Got it. And third thing is last, you really need to be patient, क्योंकि मतलब अगर बहुत ज्यादा देखो, भीड़ वहाँ पे होती है जहाँ पे चीज सबसे अच्छी मिल रही होती है, ठीक है ना. So if the profits are good, many number of people are doing this thing. So like you have to be patient, और टाइम के साथ मतलब फॉर एवरी फील्ड यू नीड टू बी पेशेंट, बट इसमें तो तुमको थोड़ा होना चाहिए यार, टाइम लगता है बट हो जाता है ऐसा. मतलब रिजल्ट्स के लिए रुकना पड़ेगा थोड़ा, यू नीड टू बी पेशेंट. एग्जैक्टली, मतलब तुरंत ऐसा वो वाला गया, अब थोड़ा कोविड में था वो, अभी गया है. नहीं, नो वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं. सो लाइक देयर इज अ कोट, लाइक आई रियली लव दिस कोट, दैट इफ यू स्टैंड आउटसाइड द बार्बर शॉप long enough, sooner or later you'll get your haircut done. तो तुम वेट करते रहो, कभी ना कभी तो बारी आएगी ना वो चीज का. हाँ, ये वाली चीज है. Got it. तो like you told me about something about कि like सभी चलता है इस इंडस्ट्री में kind of a thing, ठीक है. I was going to come to that part, okay. So अब like there are a lot of influencers promoting कि like एक का डबल हो जाएगा, ठीक है, betting वाला, right, and a lot of over there. So what is your take on that कि मतलब ये कैसा चलता है kind of industry, but ये कुछ चीज़ें तो illegal भी होती है, फिर भी कैसे चल जाती है? So it's like, see, you can say freedom of speech. If I say I like this product, so let's say if I am having this AirPods, so I say AirPods are good, ठीक है, it's freedom of speech. I am not telling you or convincing you कि यार आपको ये खरीदना है, ठीक है ना. तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ऑल्सो, यू कैन से, वर्ड प्ले काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे वर्ड्स के साथ प्ले किया जाता है. सो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि these are the best AirPods with the best
साउंड क्वालिटी यू गेट, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है, बस मैंने जब बोल दिया मुझे ऐसा लगता है, एवरीथिंग इज गॉन ना। Got it. मैंने तो अपना पर्सपेक्टिव दिया है, हम्म, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय इट, ये सब कुछ, ठीक है ना। एंड व्हाट आई विल से इज इफ यू वांट टू बाय इट, go check out this link and all. So वो if वाली चीज भी it's a wordplay kind of stuff. Got it, तो got वो it. चीज तो में वहाँ पे it's खेल like जाते हैं थोड़ा हो जाता है। Exactly. So वहाँ पे ही पूरा का पूरा गेम है। अभी। चलो ठीक है, अभी तो चल रहा है, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल लेट्स से कि मतलब लेट्स से इफ गवर्नमेंट टेक्स एनी एक्शन कि भाई, सो Yeah. व्हाट डू यू थिंक, ये आपने कभी लॉयर, आप तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ में डील करते हो, तो हैव आपके पास डेफिनेटली यू मस्ट बी हैविंग लॉयर्स एंड एवरीथिंग, सो डिस्कसिंग विद देम। तो इज देयर एनीथिंग कमिंग, गवर्नमेंट इज कमिंग अप और समथिंग काइंड लाइक, ऐसा कुछ होने वाला है? So government has like some rules against the online gambling and everything, but again मतलब कितने फार स्ट्रेच्ड हैं वो लॉज और कितना डीप में है, तो वो चीज का थोड़ा अभी है मतलब मार्केट के अंदर। अगेन उसमें क्या होता है, एंड आई टेल यू वन थिंग, बेसिकली दिस इज अ वाइज थिंग टू डू। अगर कोई भी फिशी कैंपेन है, राइट, जैसे आपने पहले थोड़ी देर पहले बोला था मनी डबलिंग एंड ऑल, सो एटलीस्ट माय कंपनी पॉलिसी इज वी डोंट प्रमोट ट्रेडिंग एट ऑल। मतलब हमारे थ्रू कोई भी ट्रेडिंग कैंपेन नहीं होता है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने कोई भी नहीं करा है, गॉट इट। राइट। मेरी टीम के इन्फ्लुएंसर ने कर दिया तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कैंपेन हमारे थ्रू नहीं आया है तो हम किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ठीक है। सेकेंडली, लेट्स से इफ देयर इज सम ब्रांड जिसका हमें मतलब थोड़ा फिशी है, तो हम नीचे डिस्क्लेमर डाल देते हैं दैट इन्वेस्टेड एट योर ओन रिस्क ओनली एंड दिस इज जस्ट अ प्रमोशनल वीडियो, राइट। तो वो चीज हम डलवा देते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, गॉट इट। राइट। बिकॉज अगर हमने बोल ही दिया है कि इट्स योर एंटायरली अप टू यू, सो वो चीज फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आ जाती है, आई थिंक सो, कि आप फिर उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। गॉट इट। वो चीज लाइक नो वन कैन गो लीगल अगेंस्ट यू ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो फिर ये मतलब लाइक इसके रेट्स अलग होते हैं क्या? ब्लैक मार्केट के थोड़े रेट्स डिफरेंट? Yes, basically, yes. So there are a bit high charges when it comes to the brands. Like all these, you can say gray hat, black hat is like थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, वो ग्रे थोड़ा एरिया में अलग जो है। branding आती है। Yes, so that is this thing. The gray hat चीज के लिए थोड़ा सा चार्ज हायर होता है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। एंड लाइक अभी तो आई एम सरप्राइज, ठीक है, क्योंकि ये ग्रे एरिया वाले ना, दीज आर पिकिंग अप सेलिब्रिटीज आल्सो। आई एम बहुत मतलब आई वाज शॉक्ड बाय सीइंग द सेलिब्रिटी डूइंग दैट थिंग। मतलब Yeah. वोंट टेक द नेम, बट इतना बड़ा नाम एंड डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग इज लाइक, मतलब ऐसा लगता है यार ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी। Yes. But again, जो एकदम बहुत ज्यादा बूम आता है ना, there's a stop somewhere. तो बहुत जल्दी ही आई थिंक सो द गवर्नमेंट वुड बी टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट these things. करेक्ट। And not only government, the Instagram is coming up also, and social media platforms are coming up with strict guidelines against this. So we'll be seeing those guidelines in like next 1.5 month max. तो वो चीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी मतलब। हाँ, करेक्ट करेक्ट, इट विल फिल्टराइज एवरीथिंग बिकॉज यार बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, लाइक इट्स लाइक, और लाइक आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू फ्यू ऑफ द स्कैम्स कि ऐसा ऐसा भी होता है, तो लाइक हमारी Yes. ऑडियंस भी थोड़ा ना क्राइम पेट्रोल जैसा थोड़ा सा सतर्क रहो, सावधान रहो। Definitely. So yeah, so there was this there was this company which was into stocks, right? मतलब वो ये आपको स्टॉक मार्केट ये सब कुछ सिखाना ये सब कुछ। So what we did was, मेरे को प्रमोशन आया और मैंने बोला कि यार हम ये प्रमोशन नहीं करते हैं, it is not legalized, right? ओके। So they said the company is legal. I said okay. मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट्स भेजो, ठीक है। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, अच्छा। ठीक है। सो दे सेंड द आधार, द पैन एंड एवरीथिंग। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, तुमने ये भेज दिया, मेरे को जीएसटी नंबर भेजो कंपनी का। उन्होंने जीएसटी नंबर भेज दिया मेरे को। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो यार मतलब लाइक वी हैव ऑल द प्रूफ्स एंड एवरीथिंग, सो वी विल जस्ट प्रोसीड विद द कैंपेन। तो उसके बाद कैंपेन करा एंड मतलब
you can say within 10 hours, it was a story campaign. So within 10 hours, I got an email कि I have been scammed from this particular promotion. मैंने कहा यार scam कैसे हो सकता है? ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, सेफ साइड रहने के लिए, मतलब 10 घंटे हुए थे तो 12-13 घंटों में वो स्टोरी को रिमूव कर दिया था. एंड आई टोल्ड द क्लाइंट कि भाई पहले आई जस्ट गेट इनटू दिस थिंग, अगर तो ये सही हुआ बदला कि तुमने स्कैम कर दिया इसके साथ, ठीक है ना, तो क्या होगा, हम स्टोरी नहीं डालेंगे एंड यू विल हैव टू रीपे द पर्सन जितना भी अमाउंट है. और अगर तो कुछ भी ना हुआ तो हम प्रमोशन दोबारा कर देंगे तुम्हारा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से हटाया. तो पहले तो वो मेरे ऊपर चढ़ गए सारे के सारे, बट बाद में आई वाज लाइक बेटा रुक जाओ ना, तुमको क्या इतना प्रॉब्लम है. गेटिंग है ना. सो लाइक वी डिड, मतलब काफी बात हुई, ये हुआ वो हुआ, एंड इट वाज अ स्कैम. तो मतलब क्या स्कैम करते थे, लाइक जस्ट मतलब पैसे ले लेना, कॉल्स वगैरह देना एंड ऑल? पैसे लेके ब्लॉक कर दो, बस सिंपल, एज सिंपल एज दैट. तो फिर मतलब हमने बात करी ये सब कुछ, उसके बाद हमको भी ब्लॉक हो गए, ठीक है ना, हम लोगों को भी ब्लॉक कर दिया. सो द अमाउंट वाज नॉट वेरी हाई दैट वाज स्कैम, इट वाज 4000 ओनली. तो मैंने मतलब, सो इट केम टू द कंपनी रेपुटेशन, यू नो, तो मैंने कहा यार 4000 रुपया दो उस बच्चे को, तो फिर वो चीज करनी है. यू रिफंडेड द अमाउंट बाय योरसेल्फ? या सो दैट्स रियली या एग्जैक्टली, सो वी रिफंडेड द अमाउंट. तो फिर हमने कहा कि ठीक है, क्या ही है ना, अब जाने दो. बिकॉज यार देखो क्या होता है कि कोई भी बंदा जब इस चीज के लिए होता है, कितना हार्ड अर्न मनी होगा, लाइक यू अंडरस्टैंड, लाइक इंटर्नशिप्स होती हैं 2-2 3 डेफिनेटली यार, मतलब पूरा पूरा महीना महीना दे पीपल वर्क हार्ड एंड ऑल. एग्जैक्टली. सो वो चीज में इट्स लाइक कि हमने फिर किया, एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं भाई, हमने कोई करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए. तो फिर हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया. गॉट इट. सो लाइक अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? व्हाट आर लाइक अभी और क्या क्या आने वाला है? सो अभी तो वी आर हैविंग एन एम कि मेरे को अपना इंस्टाग्राम थोड़ा ग्रो करना है, एंड वी आर गोना स्टार्ट विद अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आल्सो. सो बेसिकली मोर फोकस्ड ऑन पर्सनल ब्रांडिंग. तो वो चीज करेंगे. उसके बाद लाइक सबका ये है कि एजेंसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, ये सब कुछ. तो वही कि थोड़ा एक डिजिट और बढ़ाना है. भाई साहब, मतलब 9 फिगर, करोड़ से हो जाएगा वो 10 करोड़ के ऊपर, क्या बात है. तो वो वाला थोड़ा करेंगे. हाँ मतलब वो उसमें थोड़ा है, चल रहे हैं सारे के सारे. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ एवरीथिंग गोस. ओके, गॉट इट. सो अभी कैसा है ना, लाइक मैनी पीपल आउट देयर दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, ठीक है. तो व्हाट स्किल्स हेल्प्ड यू टू गेट ऑन दिस लेवल, ठीक है. एक एक 3 स्किल्स बताना, और उसमें से सबसे बढ़िया स्किल्स जो सबसे ज़्यादा काम में है पूरे जर्नी में, दैट यू टेल मी. ओके, सो द स्किल इज, मतलब वो बेसिक वाले को हटा के डेडिकेशन, हाँ, कंसिस्टेंसी, वो बिल्कुल ब्ला बिल्कुल. ब्ला ब्ला, वो चीजें नहीं. सो आई वुड से कि लर्न फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स. बहुत ज्यादा डिमांड है इस टाइम पे. ओके. उसके बाद दूसरी चीज, लर्न फनल मार्केटिंग. बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाई डिमांड है. एंड लास्टली लर्न हाउ टू एनालाइज द कंटेंट, नॉट कंटेंट, एनीथिंग, द डेटा. इफ यू आर एबल टू एनालाइज द डेटा, इट्स अ नेक्स्ट लेवल थिंग. मतलब अगर आपको डेटा को एनालाइज करना आ गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी उठा लो, कुछ भी कर लो, ये सब कुछ ट्रेंड्स बना सकते एवरीथिंग हो. इज ऑन. सब कुछ, मतलब यू से अ थिंग एंड इट विल बी डन. लाइक कुछ भी, you want to do Shopify, you want to do drop shipping, you want to do anything in life, कुछ भी. तुमको CPA करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तुमको ऑडियंस क्रिएट करनी है, ये सब कुछ करना है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ. विद एनालिसिस, सही एनालिसिस. Yes, yes, with like right set of things that we do, and ये सब कुछ अगर सही चले तो बिल्कुल सब हो जाता है. तो इफ आई वांटेड टू स्टार्ट, चलो मान के चले मैं हूँ, आई वांटेड टू स्टार्ट एजेंसी, ठीक है.
या फिर इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट, तो मेरे में क्या स्किल होनी चाहिए, मैं क्या डेवलप करूँ सबसे पहले उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले? सो द मोस्ट अंडररेटेड स्किल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जो काम कर रहे हैं दैट्स अ वर्क ऑफ अ ब्रोकर बेसिकली। यहाँ से आया करेक्ट, और आगे दे दिया, हमने बीच का परसेंटेज करना है, एंड इट इज करेक्ट। we are not the product, we don't have the product, and we don't have what do you call it, कि मतलब रिक्वायरमेंट जो नीड है हमारे पास वो चीज भी नहीं है। वी आर जस्ट द मिडल मैन, आप हमसे पूछो हम आपको ला के देंगे। तो उसके लिए कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेकेंडली यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, सो अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। एंड लास्टली मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वी शुड लाइक इफ वी आर स्टैंडिंग लॉन्ग इनफ आउटसाइड अ बार्बर शॉप, it is true, but at the same time मतलब we should learn when to give up or quit a particular thing। मतलब एक बाल्टी भर गई है, पानी निकलता जा रहा है, ठीक है ना, सो कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे exactly हो, there's no मतलब लाइक exactly there's no fun, so we should have a balance, you can say कि कितना करना है, कितना एफर्ट करना है और उससे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। सो सारे बोलते हैं कि वी शुड लर्न, वी शुड इम्प्लीमेंट, राइट, मतलब लर्न के बाद इम्प्लीमेंट भी करो, बट आज की डेट में 99% ऑफ द पीपल दे लर्न, दे इम्प्लीमेंट, बट व्हाट दे डोंट डू इज दे डोंट ऑप्टिमाइज देमसेल्व्स, या एनालाइज नहीं करते हैं अपने आप को। सो व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर एग्जैक्टली, अगर मैंने ये काम किया है, मैं 10 घंटे काम करता हूँ, आई सी सो मेनी यंग पीपल हु आर सेइंग कि हम 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, एंड आई एम लाइक अगर 10 घंटे काम करते हो भाई तो फिर कहाँ पे है वो रिजल्ट भी अच्छे होने चाहिए ना। हाँ अरे बिल्कुल सही। तो अरे इवन आई डोंट पर्सनली रिमेम्बर कि मैंने लास्ट टाइम 10 घंटे कब काम किया था, मतलब होता ही नहीं है, जितना मर्जी ट्राई कर लो 10 घंटे तो मेरे से भी काम नहीं होता है। कुछ भी कर लो, सब कुछ चाहे बनाना है, ये करना है, वो करना है, मैक्स टू मैक्स आई वर्क इज 6 आवर्स अ डे, उसके बाद तो बस कुछ भी नहीं। सो यू वर्क स्मार्टर वे, राइट, मतलब प्लान करो, स्मार्टली काम करो। सो इट्स लाइक यू कैन से वो कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर। इफ लाइक आई एम डूइंग गुड इन अ मंथ, सो एवरीवन इज लाइक हाँ यार इसको पता है। इफ इट गोज बैड वेज तो एवरीवन वुड बी लाइक यार थोड़ी तो मेहनत कर, 6 घंटे तो कौन काम करता है, स्कूल का टीचर भी ज्यादा काम करता है। सो इट्स लाइक all success stories डिपेंड ऑन yeah, सिचुएशंस, so it's all success राइट, stories। राइट, अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि हाँ यार 6 घंटे में भी हो जाता है, तो सब कहेंगे हाँ यार हो ही जाता होगा। हाँ हाँ, 6 में हो जाता है। तो फिर अगर मैं नहीं हूँ, सो आई एम सेइंग 6 घंटे में क्या पागल है, तभी यहाँ पे बैठा है ना। वो चीज हो जाती है। तो हर एक का अपना लाइक काइंड ऑफ वे होता है टू वर्क। आप कोई वो चीज़ 3 घंटे में अचीव कर लेगा, किसी को 24 घंटा लग जाए। यस वो चीज है। डिपेंड्स ऑन पर्सन, यस एंड द फोकस पर्सन टू आल्सो, पर्सन। फोकस आल्सो। बट जब मैं कर रहा होता हूँ तो बस मेरे को पता है कि उन 6 में से भी 2 घंटे ही हैं जिसमें मेरी एनर्जी ऑप्टिमम है, तो बस वो Peak यस focus। तो वो 2 घंटों में ही मेरे को सब कुछ करना है, इम्पोर्टेंट चीज है वो चीज। तो अगर वो नहीं हुआ है तो पूरा दिन नहीं, फिर बेकार है। राइट। वो चीज है। तो इन दी एंड आई वुड आस्क यू सम क्वेश्चंस, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, शादी कब हो रही है? शादी soon। मतलब इट्स लाइक द प्रोसेस हैज स्टार्टेड, बट जल्दी कर लेंगे। मतलब कितने साल से चल रहा अरे है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा शरीफ बन लो। सो लाइक अभी होने वाली है जल्दी? यस सो 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर हो जाएगी। अरे सही है, सही है। सो एंड लाइक नाउ अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रहा है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग चल रहा है, ठीक है? इज देयर एनी चांस कि इसमें अंदर और कुछ आप ऐड कर रहे हो एजेंसी के अंदर? सो एजेंसी के अंदर लाइक वी आर जस्ट गोना एक्सपैंड कि हम कहाँ कहाँ किस किस एरियाज और नीश के अंदर काम करते हैं, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग इनटू मोस्टली। तो हाँ मतलब अभी उसी में कर रहे हैं, बट मतलब वी आर मतलब पर्सनल ब्रांडिंग में आई एम गोइंग टू कम अप विद सम थिंग्स जो मैं पहले करता था, लाइक
वर्कशॉप्स हो गई, ट्रेनिंग्स हो गई, तो वो आई एम प्लानिंग टू डू इट लाइक स्टार्टेड अगेन ये सब कुछ. सो आई एम जस्ट फिगरिंग आउट द राइट टाइम कि कब है, बट उसमें जल्दी आ जाएंगी वो चीजें भी. गॉट इट, गॉट इट. तो आशु गांधी के लिए सक्सेस क्या है? तो आशु गांधी के लिए सक्सेस कब अचीव होगा? व्हेन यू विल थिंक कि हाँ मेरे को सक्सेस मिल गया अभी. Success में is just like for me basically success is कि जब मैं और जो मेरा छोटा सा सर्कल है ग्रुप, मतलब मेरा बहुत बड़ा एम नहीं है that I want to be like MNC kind of stuff. No, I don't want to be that thing क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है ये सब कुछ का. So अगर me, my colleagues, like the small group that I have, we all are doing really good और हमको मतलब कुछ लेने से पहले 2 बार ही मत सोचना पड़े. सो उतना ही चाहिए, ठीक है ना. एंड वो कुछ में मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लैम्बोर्गिनीज, ये सब कुछ नहीं, मतलब द नेसेसिटीज एंड द लग्जरी यू कैन से, उसमें दूसरी बार ही मत सोचना पड़े. तो अगर वो हो गया तो फिर ठीक है, मतलब अभी जस्ट भी मतलब उधर तक ऊपर जाना है हाई में, फिर चाहे स्ट्रेट लाइन रहे तो कोई फर्क नहीं है. Got it, got it. Okay. So like it was a really good conversation with you man. ठीक है, बहुत मज़ा आया. It was a मतलब insightful था काफ़ी. I got to know कि कितना चार्ज करते हैं influencers and all those things. तो मैं तो भाई साहब मतलब अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा पर्सनल ब्रांड पे भी ध्यान दिया अरे जाए. बिल्कुल बिल्कुल. योर पर्सनल ब्रांड मतलब बहुत अच्छा रहेगा, बट यस मतलब मजा आएगा तुमको भी बनाने में. लाइक यू स्टार्ट टू क्रिएट एवरीथिंग ना, तो फिर मजा आता है. मैं बहुत आलसी हूँ यार, दैट्स माय प्रॉब्लम. बहुत आलसी हूँ मैं. मेरे को मतलब लाइक वो मेरे टीम के लोग ऐसे आके बिठाते हैं, बनाना है ठीक है, बनाना है तुमको, ठीक है. तो मतलब क्या ही बताया तुमको अब. नहीं अच्छा है. सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन ग्रोथकास्ट. ओके, आई होप हम आपको और एक नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो डिकोड सम एजेंसी सीक्रेट्स इन दैट, ठीक है, और थोड़ा डीप में देखेंगे, ठीक है. होपफुली यू विल बी देयर विद अस. Yes, definitely, and it was really nice like talking to you and all the audience who are like seeing this podcast. So guys, please follow Guru. He is an amazing guy, to be very honest. हम ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है, but मज़ा आया because I was like मैंने मतलब मैं तुमको बोला भी था कि यार थोड़ा सा कुछ करते हैं, but I was like very much fishy किया कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, but it went fun, it was good. And एक ही चीज का है कि मैं सबको बता दूं, इसने मेरे को जो भी क्वेश्चंस भेजे थे उसमें से एक भी नहीं पूछा है. So, मैंने इसको बोला कि यार मेरे को क्वेश्चंस भेज पहले, मैं थोड़ा सा एटलीस्ट आई जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, और उसने उसमें से एक भी नहीं पूछा है, एक भी मतलब एक भी नहीं पूछा है. तो बट इट वाज फन, इट वाज फन, इट वाज फन. बिकॉज इफ आई आस्क यू दोज क्वेश्चन ना, तो मेरे को लगता है थोड़ा मोनोटोनस जाता था, ठीक है. सो अभी कैसा ना, आपने मतलब पूरी सच्चाई बता दी. जैसा आदमी सच बोल देता है, जब उसको ऐसे एकदम से सवाल आ जाता है, ही स्पीक्स ट्रूथ. दैट इज द सेफेस्ट थिंग ना, क्योंकि झूठ बोलेगा तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा. बट इट वाज रियली फन. सो आई रियली विश कि ग्रोथकास्ट बहुत ही ज्यादा जल्दी बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, बिकॉज इट्स रियली वन ऑफ दोस चैनल्स जहाँ पे आपको असली में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है ना. मेरे में कुछ खास नहीं मिली होगी, बट बाकियों में जरूर मिलने वाली है आप लोगों को. नहीं यार, बहुत सिखाया आपसे लोगों ने अभी. देखना कमेंट्स, कमेंट्स देख लेना. हाँ हाँ वो तो देखेंगे. सो एंड यस एवरीवन, वी विल बी सीइंग द कमेंट्स, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स तो वी विल मेक लाइक रील्स एंड एवरीथिंग दैट विल ऑल योर डाउट्स सब कुछ क्लियर हो जाएंगे. एल्स इफ यू आर लाइक इन धनराज कम्युनिटी तो वो तो क्लियर कर ही देगा सारे के सारे. अरे बहुत सही यार. इफ यू हैव गाइज एनी डाउट्स प्लीज कमेंट्स में डाल दो. आशु सर विल गिव ऑल सॉल्यूशंस टू यू. ओके, यस श्योर. So thank you Ashu for being with us. Okay, thanks Dhanraj for having me on your show. It was really nice being here. Yeah. Okay, चलिए.